Hello everyone and welcome back to my channel. So, this is the second part of the topic motions of the earth. So, in the first part means कि इसके लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अर्थ के रोटेशन के बारे में. बेसिकली रोटेशन क्या होता है, कैसे होता है, बेसिकली एक्सिस पर होता है, देन बेसिकली कितने समय में होता है, उसे हम और क्या बोलते हैं, तो उसे हम डेली मोशन हमारे अर्थ का बोलते हैं, किस डायरेक्शन में रोटेशन होता है एंड एवरीथिंग अबाउट रोटेशन. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो बेसिकली द सेकेंड पार्ट विच इज़ दिस पार्ट ओनली. तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ अर्थ रोटेशन. अब अर्थ के रोटेशन के बारे में हमने समझ लिया. अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं. तो पहला इफेक्ट तो हमने डिस्कस कर लिया था कि इससे डेज और नाइट्स का चेंज आता है, कि कैसे डे और नाइट कॉज होते हैं. अब इसके काफ़ी सारे और भी इफेक्ट्स हैं. सो लेट्स डिस्कस देम एज वेल. सो इट मेक्स अस फील दैट द सन, द मून एंड अदर हेवनली बॉडीज मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ये हमें ऐसा फील देता है कि जो बाकी के हेवनली बॉडीज़ हैं, बेसिकली जो स्टेशनरीज़ हैं, सन है, मून है, स्टार्स हैं, जो हेवनली बॉडीज़ हैं, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है. इट ऑल्सो कॉजेज द बल्जिंग ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर एंड फ्लैटनिंग एट द पोल्स. अब अर्थ है तो हमने डिस्कस किया था इसके लास्ट चैप्टर में भी, आई गेस, विच वॉज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, कि अगर हमारी अर्थ है तो वो यहाँ कहीं इक्वेटर से आगे की तरफ बल्ज कर रही है. बल्ज मतलब कि थोड़ा बाहर की तरफ निकलना. बल्जिंग मीन्स थोड़ा स्वेलन जैसा सूज जाता है ना, वैसा. तो इक्वेटर से वैसा हो रहा है. एंड जो पोल्स हैं हमारे राइट एक्सिस पे अगर हम बात करें, सो हमारे जो पोल्स हैं कहीं यहाँ और यहाँ से हमारी अर्थ क्या है, फ्लैट है. ओके. इट कॉजेज डेज एंड नाइट्स ऑन द अर्थ. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डेज और नाइट्स इससे कॉज होते हैं. क्यों? क्योंकि अगर कोई ये वाला फेस है जो कि लेट्स सपोज ये सन है हमारा एंड दिस इज द अर्थ. ओके. एंड अगर ये पार्ट सन की तरफ फेस कर रहा है तो यहाँ पर रेस पड़ेंगी. सो वी विल एक्सपीरियंस डे इन दिस पार्ट. और अगर वहीं हमारा अर्थ अब रोटेट करेगा, ठीक है, तो रोटेट करके वो यहाँ आएगा एंड देन जो पीछे वाला पार्ट था वो वापस यहाँ आ जाएगा. सो वी विल हैव डे हियर एंड नाइट हियर. आई होप यू ऑल गॉट इट. देन इट कॉजेज द डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशन करेंट्स. अब क्या होता है कि अगर अर्थ की रोटेशन हो रही है तो ओशन करेंट्स में डायरेक्शन का चेंज आएगा एंड डिफ्लेक्शन होगा. इट गिव्स अस अ डे ऑफ अबाउट 24 आवर्स. ये हमें एक दिन, अब रोटेशन कंप्लीट होता है 24 आवर्स में, तो हमें उससे हमारा एक दिन मिलता है 24 आवर्स का. इट कॉजेज टाइड्स ट्वाइस अ डे. ये टाइड्स कॉज करता है एक दिन में 2 बार. टाइड्स मतलब कि बेसिकली जो समुद्र की लहरें होती हैं ना, वो 2 बार ये कॉज करता है. The direction of the rotation of the earth is anti-clockwise and basically at the north pole and at the equator. So हम फिगर 3.4 देख सकते हैं इसे और अच्छे से समझने के लिए. बट अभी मैं आपको ये समझाऊंगी कि जो डायरेक्शन है हमारे रोटेशन का, अर्थ के रोटेशन का, वो एंटी क्लॉकवाइज है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी ये क्लॉक है एंड ये नीडल्स हैं, सो बेसिकली हमारी क्लॉक कैसे मूव करती है, ऐसे तो नहीं चलती है राइट. सो वो क्लॉकवाइज चलती है कुछ ऐसे, पहले 12 देन 3 देन को समथिंग देन 6 देन 9 एंड देन 11 एंड देन अगेन 12. तो बेसिकली क्लॉकवाइज मीन्स फ्रॉम दिस डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इसका ऑपोजिट, फ्रॉम दिस डायरेक्शन. सो हमारे जो अर्थ का रोटेशन है वो नॉर्थ पोल और इक्वेटर पर एंटी क्लॉकवाइज है. मतलब कि कुछ इस तरफ से होता है रोटेशन, यहाँ से स्टार्ट होगा एंड देन ऐसे होता है रोटेशन. आई होप यू ऑल गॉट इट एंड यू अंडरस्टैंड टिल हियर. सो यहाँ तक हमने रोटेशन के बारे में ईच एंड एवरी टॉपिक वी हैव कवर्ड. उसके इफेक्ट्स एंड उसके बारे में हम फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कवर कर चुके थे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो अब हम इसे समझेंगे. सो द सन is the main source of heat and light for the earth. So basically जो sun है वो हमारे अर्थ के लिए इकलौता हीट और लाइट का सोर्स है. इकलौता तो नहीं, आई वुड से मेन सोर्स है हीट और लाइट का. Due to the spherical shape of the earth, only one half of it gets light from the sun at a time and other half remains in darkness.
तो इसके वजह से, क्योंकि हमारा अर्थ क्या है, एलिप्टिकल है, इट इज़ इन और हमारे कन्वीनियंस के लिए वी कंसिडर इट इन स्फेरिकल शेप। है तो एक्चुअली एलिप्टिकल मीन्स ओवल इन शेप, बट हम कन्वीनियंस के लिए हम इसे स्फेरिकल बोलते हैं। ओके अब क्योंकि अर्थ का शेप एक बॉल जैसा एक 3D है वो, सो उसका स्फेरिकल शेप है, तो अगर एक बार में अगर एक साइड हाफ जो साइड है वो सन की तरफ फेस कर रहा है तो वहाँ पर डे है, बट जो अदर हाफ है पीछे वाला साइड वहाँ पर डार्कनेस होगी और वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर अभी नाइट है। ओके तो बेसिकली एक समय में आधा पार्ट ही अर्थ का लाइट और हीट हम एक्सपीरियंस करता है। हम और अच्छे से समझ सकते हैं फिगर 3.5 से, द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एज वी हैव हियर। तो यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पर सन है एंड यहाँ पर लेट मी चेंज द कलर या सो हमारे यहाँ पे सन है एंड उसकी यहाँ पर रेज आ रही हैं। सो बेसिकली जो हमारा अर्थ है वो आधे पार्ट में हम उसे डिवाइड करेंगे। जो ये वाला पूरा पार्ट है यहाँ पर डे एक्सपीरियंस होगा, जो पीछे वाला पार्ट है वहाँ पर हीट और लाइट नहीं आएगी तो वहाँ पर नाइट होगा। ये सन की रेज है। यहाँ पर आपको एंगल्स दिए गए हैं, वी हैव नॉर्थ पोल हियर एंड साउथ पोल ऑल्सो हियर, एंड यही है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। चलिए और जानते हैं इसके बारे में। The circle of illumination is an imaginary line which separates the lightened part, basically the lighted part of the earth from the dark one. तो जो circle of illumination है वो इक्वेटर की तरह है, बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन है, बट ये वर्टिकल है जो कि सेपरेट करती है हमारे अर्थ के लाइटेड पार्ट को डार्क पार्ट से अलग। बेसिकली जो सन से हीट हमें मिल रही है एक पर्टिकुलर रीजन में, वहाँ पर डे है, उसके ऑपोजिट साइड पर वहाँ पर नाइट है। तो वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डे और नाइट को सेपरेट करके दिखाती है, जिससे अंडरस्टैंड करने में इजी होता है। अब इसे हम इक्वेटर के हेल्प से समझ सकते हैं कि इक्वेटर क्या है। वो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सेपरेट करता है अर्थ को दो हेमिस्फीयर में, दो पार्ट्स में, सदर्न हेमिस्फीयर और ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इल्यूमिनेशन क्या है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एक इमेजिनरी लाइन है जो कि डे वाले पार्ट को बेसिकली जो डार्क पार्ट है नाइट वाले पार्ट से सेपरेट करता है, मीन्स लाइटेड पार्ट को डार्क पार्ट से अलग करता है। दस द पोर्शन ऑफ द अर्थ दैट रिसीव्स सनलाइट एक्सपीरियंसेस डे, और इसी वजह से जो पोर्शन है अर्थ का जो रिसीव करता है सनलाइट वो एक्सपीरियंस करेगा डे, और वाइल द पोर्शन विच इज़ इन डार्कनेस एक्सपीरियंसेस नाइट, और जो पोर्शन हमारे अर्थ का डार्कनेस में है, जो सन के जहाँ पर सनलाइट रिसीव नहीं हो रही है, जो ऑपोजिट साइड में है वहाँ पर होगा नाइट। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डेज एंड नाइट्स आर कॉज्ड विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। तो और अच्छे से समझने के लिए इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को डेज और नाइट्स का हम एक एक्टिविटी के हेल्प से समझ सकते हैं। सबसे पहले इन अ डार्क रूम हम क्या करेंगे, ग्लोब को प्लेस करेंगे एक इलेक्ट्रिक बल्ब के सामने। ओके, वी कैन place a globe in front of an electric bulb in a dark room. Then switch on the light. You will see that the half of the globe is lighted while the other half is in dark. So अब हम जो इलेक्ट्रिक बल्ब था हमारा उसे स्विच ऑन करेंगे एंड हम ये देख पाएंगे जो कि हाफ ग्लोब लाइटेड है और जो बाकी हाफ है वो डार्कनेस में है। So mark a point A in the dark portion of globe. अब हम पॉइंट ए को जो डार्क वाला पोर्शन है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम पॉइंट ए को डार्क वाले पोर्शन में ग्लोब पर मार्क करेंगे। नाउ रोटेट द ग्लोब ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट थ्रू 90 डिग्री। अब ग्लोब को हम उसकी एक्सिस पर ही वेस्ट से ईस्ट रोटेट करेंगे 90 डिग्री के एंगल पर। ओके, बेसिकली 90 डिग्री रोटेट करेंगे। And now point A will turn towards the sun and will get some diffuse light. अब पॉइंट A जो होगा वो थोड़ा सन की तरफ बढ़ेगा और वहाँ पर थोड़ी डिफ्यूज लाइट, यानी कि पूरी कंप्लीटली तो लाइटनेस नहीं रहेगी, थोड़ा डार्कनेस रहेगा। बेसिकली हम बोल सकते हैं जो शाम का समय होता है वो, एंड मे बी you all must be knowing dawn and dusk. So कुछ वैसा ही। dawn means जब सनराइज से पहले हमें जो सूरज की थोड़ी किरणें देखने को मिलती हैं वो डिफ्यूज लाइट होती है, एंड डस्क जो सनसेट के बाद हमें थोड़ी किरणें देखने को मिलती हैं वो। सो बेसिकली
अब हमारा जो पॉइंट ए डार्कनेस में था, पॉइंट ए, उसे हमने टर्न किया तो पॉइंट ए समवेयर यहाँ आया बीच में, 90 डिग्री के एंगल पर हमने रोटेट किया एंड यहाँ पर हमें डिफ्यूज लाइट देखने को मिलेगी। अब जब हम और इसे 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करेंगे 180 मीन्स, सो यहाँ पर ए यहाँ आएगा जहाँ पर प्रॉपर लाइट मिलेगी। आई होप यू ऑल गॉट इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड I am trying to explain this in the easiest way I could. So let's move ahead. Now there is a very fun and interesting fact that जो अर्थ के रोटेशन की स्पीड है, okay, that is at the equator it's about 1675 किलोमीटर पर आवर, 1675 किलोमीटर पर आवर है and this is the highest speed of the earth's rotation. This speed decreases towards the poles where it is 0. तो जो अर्थ के रोटेशन का स्पीड है वो इक्वेटर पर इतना है 1675 किलोमीटर पर आवर, ओके, और ये हाईएस्ट स्पीड है अर्थ के रोटेशन का। अब जैसे जैसे ये हम पोल की तरफ बढ़ते हैं स्पीड डिक्रीज होते जाती है एंड हमें ये याद रखना है कि जो पोल्स हैं वहाँ पर रोटेशन की स्पीड 0 है, ओके। मूविंग अहेड, सो अभी हमने डिस्कस किया था डिफ्यूज लाइट के बारे में। सो वी नॉर्मली नोटिस सच लाइट बिफोर द एक्चुअल सनराइज। वैसी लाइट को हम एक्चुअल सनराइज के पहले नोटिस करते हैं और इसे हम डॉन बोलते हैं। अब जैसे कि दिस पिक्चर वी कैन सी ओवर हियर, ये क्या है, पिक्चर ऑफ डॉन दिस इज। सो ये क्या है, जो ये पिक्चर है ये बेसिकली ब्राइट लाइट बिफोर सनसेट है, ये सनसेट के पहले का है, मीन्स ये डस्क से पहले का टाइम है, बट कुछ ऐसा ही दिखता है डॉन, ओके, जब मे बी समथिंग लाइक दिस या। सो बेसिकली जब हमारा सनराइज नहीं हुआ होता लेकिन उसकी थोड़ी सी जो सनलाइट है हमें देखने को मिलती है, तो वो समय होता है डॉन का। रोटेट द ग्लोब फर्दर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यू विल नोटिस दैट नाउ ए हैज सनराइज। अब हम धीरे धीरे और 90 डिग्री रोटेट करेंगे पॉइंट ए को एंड अब हमें दिखेगा कि ए के पास सनराइज है। ए जो पॉइंट है पर्टिकुलर वो सनराइज एक्सपीरियंस करेगा। ऑन फर्दर रोटेशन ऑफ द ग्लोब ए विल फेस द बल्ब, और थोड़ा रोटेट करने के बाद जो ए होगा वो प्रॉपरली बल्ब को फेस करेगा एंड वहाँ पर मिड डे होगा। At this position, no shadows are noticed and this is the noon time. और इस पोजीशन पर कोई भी शैडो नहीं दिखती है और इसे नून टाइम बोला जाता है, जो कि बेसिकली मिड डे होता है, दोपहर का अराउंड 12 बजे के करीब। As we continue to rotate the globe, we will notice darkness approaching A. अब जैसे जैसे हम और 90 डिग्री रोटेट करेंगे अर्थ को, तो धीरे धीरे जो पॉइंट ए होगा वो सन से बेसिकली सन से दूर जाते जाएगा एंड वहाँ पर धीरे धीरे डार्कनेस अप्रोच करती रहेगी, धीरे धीरे डार्कनेस आती जाएगी एंड इसे हम सनसेट बोलेंगे। अब इस पॉइंट पर इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डार्क बट देयर इज सम डिफ्यूज लाइट। इस पॉइंट पर पूरा कम्प्लीटली डार्कनेस नहीं आती है, ये शाम का समय होता है, थोड़ी बहुत लाइट डिफ्यूज लाइट रहती है और इस डिफ्यूज लाइट को जो सनसेट के बाद हमें दिखती है उसे हम डस्क या फिर ट्विलाइट बोलते हैं। तो बेसिकली सनसेट हो गया बट कुछ किरणें सन की हमें दिख रही हैं जिससे थोड़ा बहुत उजाला है, बेसिकली शाम का समय, एंड उसे हम बोलेंगे डस्क या फिर ट्विलाइट। अब ऐसे भी आ सकता है वन वर्ड, अनदर नेम फॉर डस्क तो ट्विलाइट या फिर अनदर नेम फॉर ट्विलाइट तो डस्क, सिंपल। नाउ व्हेन ए रीचेस the exactly at the position at the opposite side of the bulb, it is midnight. अब A जब और हम उसे 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो वो सन से एकदम ऑपोजिट साइड पर रीच करेगा। सन यहाँ पर हमारा बल्ब है, तो जब ऑपोजिट साइड पर आएगा बेसिकली एग्जैक्टली तो उसे हम मिड डे बोलेंगे, यानी आधी रात, ओके। तो वो मिड नाइट है बिल्कुल, एंड जब एकदम सन को फेस करेगा मीन्स बल्ब को, सो दैट इज़ मिड डे और नून टाइम। आई होप यू ऑल गॉट इट एंड इतना यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। सो वी आर एट द एंड ऑफ द वीडियो एट द टॉपिक। सो इस वीडियो में हमने अर्थ के रोटेशन के इफेक्ट समझे और जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है जो हमारे अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक वर्टिकल इमेजिनरी लाइन के साथ, जिससे हमें डे और नाइट का पता चलता है। बेसिकली लाइटेड पार्ट को
अलग निकालता है डार्क पार्ट से, इसके बारे में जाना। एंड देन इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं। एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट डॉन एंड डस्क, डस्क जिसे हम ट्विलाइट भी बोलते हैं। एंड हमने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हम कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, उसे एक नॉर्मल एंड सिंपल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश भी की, जिसमें हमने ग्लोब लिया, उस पर हमने एक पॉइंट ए को मार्क किया। देन वी टुक अ लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब जिसको हमने सन की जगह पर रखा। एंड देन हम जैसे जैसे 90 डिग्री के एंगल पर अर्थ को रोटेट करते रहे, वैसे वैसे टाइम चेंज होता गया। सबसे पहले देयर वॉज मिड नाइट, देन थोड़ा रोटेट किया तो देयर वॉज सनराइज, देन थोड़ा और रोटेट किया तो देयर वॉज मिड डे, थोड़ा और 90 डिग्री पे रोटेट किया तो देयर वॉज इवनिंग, द सनसेट। एंड देन थोड़ा और रोटेट करने के बाद फाइनली मिड नाइट तक हम पहुंच गए। सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे अपडेटेड।